मेरे प्यारे सभी साथियों के लिए नमस्कार, गुड मॉर्निंग, सुप्रभातम, राधे राधे, जय भीम। आज फिर मैं आपके लिए बहुत ही ज्ञानवर्धक कहानी लेकर आया हूँ, क्योंकि आजकल मोबाइल का इतना ज़माना बढ़ गया है कि हमें अपनों के लिए देने के लिए भी टाइम नहीं है। उसी से संबंधित मैं आज आपके लिए कहानी बता रहा हूँ। एक हिंदी की टीचर थी, वो क्लास में पढ़ाती थी। एग्ज़ाम का टाइम चल रहा था, एग्ज़ाम ख़त्म हो गए थे। एग्ज़ाम ख़त्म होने के बाद जैसे ही वो एग्ज़ाम की कॉपियों को चेक कर रही थी, उसका हस्बैंड उसके पास में बैठा हुआ था। अचानक से कॉपियों को चेक करते करते उसके हाथ में एक ऐसी कॉपी लगी जिसमें बच्चे ने बहुत ही मार्मिक और हृदय विदारक कहानी लिखी थी। उस एग्ज़ाम में एक कहानी थी कि अपने लाइफ के बारे में लिखी है। तो उसमें उस बच्चे ने लिखा था, और उस कहानी को चेक करते करते जो मैडम थी उसकी आंखों से आंसू आ गए, और वो आंसू टपकने लगे और वो अचानक से रोने लगी। उसका पति उसके पास बैठा हुआ था। उसके पति ने उसको देखा तो उससे बोलने लगा, हे भगवान, तुझे क्या हुआ? तू कॉपी चेक करते करते क्यों रोने लगी है? तब उसको बहुत देवपति ने उसको पूछा। तब वो चुप हुई, आंसुओं को पोंछा और बोलने लगी कि एक बच्चा ने, पता है इस कॉपी में क्या लिखा है? तो उसने बोला कि क्या लिखा है? उसने लिखा है कि मैं अगले जन्म में मोबाइल बनना चाहता हूँ। जैसे पति ने सुना मोबाइल बनना चाहता है बच्चा, ऐसा क्यों? तो उसने कारण लिखे हैं कि मैं अगले जन्म में मोबाइल इसलिए बनना चाहता हूँ क्योंकि जैसे ही मैं घर जाता हूँ, तब मुझे घर जाते ही ना तो मेरे लिए मम्मी के पास टाइम है, ना मेरे लिए पापा टाइम देते हैं, क्योंकि पापा अपने मोबाइल में बिजी हैं, मम्मी अपने मोबाइल में बिजी है, दादा दादी अपने मोबाइल में बिजी रहते हैं, भैया अपने मोबाइल में बिजी है, सिस्टर अपने मोबाइल में बिजी है। मैं 6-7 लोगों के परिवार में साथ रहता हूँ, लेकिन 6-7 के पास भी मेरे लिए किसी के पास 10 मिनट का टाइम नहीं है जो मेरे साथ बातचीत कर सके, मस्ती कर सके, मेरे साथ कुछ मेरी समस्याओं को सुन सके। सब अपने मोबाइल में इतना बिजी रहते हैं कि किसी के पास कोई टाइम नहीं है। मुझसे ज़्यादा तो उस मोबाइल का महत्व है। इसलिए हे भगवान, यदि आपको मुझे बनाना ही है ना, तो अगले जन्म में मुझे मोबाइल बनाना। जैसे ही उसके पति ने ये बातें सुनी तो पति की आंखों भी आंसू भर गए और वो भी सोच में पड़ गया, मजबूर हो गया। तब उसके पति ने बोला कि उस बच्चे का नाम क्या है, क्योंकि कल ही हम उसके घर वालों से बोलेंगे कि वो अपने बच्चे के लिए टाइम दें, अपने बच्चे के पर ध्यान दें। तब उसकी पत्नी जो टीचर थी वो जोर जोर से दाढ़ मार मार के रोने लगी। तब पति बोला, तुझे क्या हुआ है? उसका नाम तो बता, उसके हम अभी मिल लेते हैं उसके मम्मी पापा से। तब वो पत्नी बोलने लगी, पता है वो कौन है? तो उसका पति बोला, हाँ बताओ, उसका नाम बताओ। वो अपना बेटा बिट्टू है। जैसे ही उन्होंने अपने बेटे का नाम सुना तो टीचर भी फूट फूट कर रोने लगा। दोनों ने एक दूसरे से गर्दन से लिपट के रोने लगे कि सच में हम ऐसा ही अपने बच्चे के साथ कर रहे हैं और बच्चा कितना दुखी हो गया है। तो भाई, आज के जीवन की ये कहानी उस बच्चे की नहीं है, ये हर घर की कहानी है। क्योंकि हम मोबाइल आने के कारण हम किसी को टाइम नहीं दे पा रहे हैं, दिन रात मोबाइल में लगे रहते हैं, अपने बच्चों को टाइम नहीं दे पा रहे हैं, अपने पेरेंट्स को टाइम नहीं दे पा रहे हैं। ओनली मोबाइल मोबाइल मोबाइल। तो भाई, मोबाइल जब आपको ज़रूरी है तभी यूज में कीजिए, आप अपनों के लिए टाइम दीजिए। नहीं, आपके बच्चे आपसे इतना दूर चले जाएंगे कि फिर आपको ज़िंदगी भर पछताने के सिवाय कुछ नहीं मिलेगा। यदि आपको यह कहानी छोटी सी पसंद आए तो प्लीज़ लाइक कमेंट शेयर जरूर करना। थैंक यू, धन्यवाद।